बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा, मैं आपको 8th क्लास की आज उर्दू का लेक्चर दूंगी। उम्मीद है आप सब लोग घर पर होंगे और खैरियत से होंगे और अपना काम जो है वो रोज़ाना की बेसिस पे रोज़ाना का काम कर रहे होंगे। आपकी तालीम का हर्ज ना हो, इसके लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इनेकाद किया है। उम्मीद है आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप घर पर हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप उनको बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे होंगे, उनका कहना मानते होंगे। कहते हैं कि छोटे बच्चे जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला उन दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। जब हम हाथ जो है बुलंद करते हैं दुआ के लिए तो अल्लाह ताला उन हाथों को, उन दुआओं को खाली हाथ रद्द नहीं करता उन दुआओं को। तो मेरा बेटा अल्लाह ताला से ज़रूर दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस वबा से, इससे निजात दिलाए और सब कुछ हालात पहले जैसे हो जाए। दुआएं जो होती हैं वो नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बना देती हैं। मिरेकल्स करना तो अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने कौन कहना है और सब कुछ ठीक हो जाना है और इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत जल्द हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप स्कूल नहीं आते तो मेरा बेटा इन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएं। रोज़ का काम रोज़ करें और स्पेशली उर्दू का काम जब आप करें तो मेरा बेटा उसको खाली याद ही नहीं आप करेंगे, आप उनको याद करने के बाद तहरीर भी करेंगे ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ, आपकी इमला की मिस्टेक ना हो और उसके साथ साथ आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाए। इससे पहले आप हम और नात को पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा ग्रामर को देखते हैं। ख़त और दरख्वास्त आपके पेपर में एक इलादा सवाल आता है। इससे पहले 6th-7th में क्या होता था, आपको ख़त और दरख्वास्त में या आता था। लेकिन अब मेरा बेटा हम क्लास 8th में हैं और ख़त और दरख्वास्त में हमें या नहीं आएगा। आपके नोट्स के अंदर दरख्वास्तें दी गई हैं और आपकी दरख्वास्तें जो हैं और ख़तूत जो है वो 10-10 नंबर का आएगा। और आप जैसे देख रहे हैं कि एक दरख्वास्त और एक ख़त तहरीर किया गया है, तो आपको आज ख़त और दरख्वास्त पढ़ाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ख़त लिखा गया है, बड़े भाई के नाम, तालीमी हालात से आगाही। आपके पेज नंबर नोट्स में 59 पे हैं। उम्मीद है आप सबके पास आपके ये नोट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। इसका पेज नंबर 55 पे आपके हैं बड़े भाई के नाम, तालीमी हालात से आगाही। आगे भी मेरा बेटा इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया कि हम क्लास 6 से ही पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हर चीज़ करवाएं। तो जब 6th क्लास से ही शुरू कर दिए जाते हैं, आपकी बेस बन गई होती है और मुझे पूरी उम्मीद है ये पैटर्न आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी दोबारा एक आपको मैं करवा देती हूँ। इसका पैटर्न किस तरीके से होता है। 4 नंबर आपके होते हैं इसके पैटर्न के कि अगर आप इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं, जो डेट जिसमें आप लिख रहे हैं, आप ये तहरीर करते हैं तो आपको इसका 1 नंबर मिलता है। आप जिसके नाम, आप बड़े भाई के नाम लिख रहे हैं तो प्यारे भाईजान आ गया, अस्सलाम वालेकुम, यानी कि प्यारे भाईजान का और इस्तिजाबिया का अगर आप निशान लगाते हैं तो मेरा बेटा आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर अस्सलाम वालेकुम पूरा लिखने के आपको पूरा 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ख़त के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ख़त कहते किसको हैं। ख़त बेसिकली, ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है क्योंकि ख़त जो है वो तहरीर का ज़रिया है और हम इससे किसी के साथ राब्ते में रहते हैं और हाल चाल जान लेते हैं। आजकल तो ख़त नहीं लिखे जाते हैं, हम सबके पास मोबाइल्स हैं, हम मैसेज कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। लेकिन एक वक्त था कि ख़त जो थे वो लिखे जाते थे और इसको राब्ते का ज़रिया भी कहा जाता था। ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार कहलाता है और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। और एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त लिखते वक्त किसी भी किस्म का तकल्लुफ़ ना बरता जाए, कोई मुश्किल अल्फाज ना इस्तेमाल किया जाए और ख़त जो है आसान अल्फाज में तहरीर किया जाए। दोबारा बता देती हूँ, ख़त लिखने वाला मकतूब निगार और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। हम अपने नोट्स के पहले पेज नंबर 59, बड़े भाई के नाम, तालीमी हालात से आगाही। मेरा बेटा यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है आपको कि अगर आप क्लास 9th में तो ऐसा नहीं होता कि हम लड़का बन के लिखें या लड़की बन के लिखें। बोर्ड में हमारा रोल नंबर होता है, हम जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं। अगर लड़के का है तो हम लड़के का भी बन के लिख सकते हैं। लेकिन क्लास 6, 7, 8 में हम थोड़ा सा इस चीज़ का करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो ये रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज़ का
ख्याल रख लेते हैं तो ठीक हो जाता है। कि आपने जैसे बड़े भाई के नाम आप लिख रहे हैं, आप देखें अभी आपको बताया इसका 1 नंबर है। प्यारे भाईजान आप लिखेंगे, जिसके नाम आपको पूछा जा रहा है ख़त, आप यहाँ पे इस्तिजाबिया निशान तक लिखेंगे तो इसका 1 नंबर है। अस्सलामुअलैकुम आप तहरीर करेंगे तो इसका 1 नंबर है। यानी कि अभी तक आपने अगर ये सब कुछ सही लिख दिया तो आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब इसमें नॉर्मली हम गलती करते क्या हैं, हम अस्सलामुअलैकुम में लिखते हैं इस्लाम लिखा, वाव लिखा, अलैकुम लिख दिया, हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है। अब हमने क्या किया, हमने अस्सलाम तो सही डाल दिया, हमने उसके साथ क्या किया, वाव डाल दिया, जो कि टोटली गलत हो गया। हमने यही आपने करना है कि आपने अस्सलामुअलैकुम को सही तरीके से तहरीर करना है, जो कि इसका तरीका है। आपकी रहनुमाई के लिए यूनिक नोट्स आपके पास मौजूद हैं, आप उनसे भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। आइए इस लेटर को देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो इसके अंदर ही दिया गया आप डिट्टो वही तहरीर करें, आप इसको अपने वर्ड्स में ब्रीफ कर सकती हैं या कर सकते हैं, लेकिन आप जो है उस वक्त ये ध्यान रखें कि आप इसको सही, जो चीज़ पूछी जा रही है आप उसी के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ख़त मिला। जब हम किसी को भी ख़त लिखते हैं तो हम शुरू में अपनी खैरियत बताते हैं और जिसको ख़त लिख रहे हैं उसकी खैरियत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ख़त मिला, आपने दरियाफ़्त किया है कि मैं सालाना इम्तिहान यानी कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के सिलसिले में क्या कुछ कर रहा हूँ। अगर लड़की हैं तो लिख सकती हैं क्या कुछ कर रही हूँ, लेकिन अगर लड़कियाँ भी कर रहा हूँ लिखेंगी तो गलत नहीं है। मैंने आगे बताया क्लास 9th में आके हम इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन क्लास 6, 7, 8 में बच्चियाँ होती हैं, वो क्वेश्चन करती हैं टीचर ये तो लड़का है, हम ऐसे ही लिखें, हम लड़की बन के लिख सकते हैं। देन डेफिनेटली आप लिख सकते हो मेरा बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं करना कहीं पे कर रहा हूँ आएगा और कहीं पे कर रही हूँ आएगा। तो जहाँ पे रही है तो पूरा एंड तक आप लड़की बन के ही लिखेंगी, और अगर रहा हूँ तो एज डिटो जैसे नोट्स में आपके दिया गया है वैसे ही तहरीर कर सकते हैं। आपको ये जानकर मुसरत होगी, खुशी होगी कि स्कूल के माहाना टेस्ट में, माहाना टेस्ट जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, उसमें मैं अपनी जमात में अव्वल रहा हूँ, कि मैं अपनी जमात में उसमें अव्वल रही हूँ या अव्वल आया हूँ। मैंने अपने पढ़ाई के लिए बाकायदा टाइम टेबल तरतीब दिया। अब डेफिनेटली कोई भी एक स्टूडेंट होता है वो अपनी पढ़ाई के लिए बाकायदा से एक टाइम टेबल प्लान करता है, उसी टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ता है कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सेम आप भी ऐसे ही करते होंगे। तो मेरा बेटा यहाँ पे भी जिस भाई जो है वो अपने बड़े भाई को बता रहा है, छोटा भाई जो है, कि मैंने जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल तरतीब दे दिया है और मेरे एनुअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन से पहले जो मंथली टेस्ट हुए हैं उसमें मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए बाकायदा टाइम टेबल तरतीब दिया है और इसके मुताबिक मैं अपने मज़ामीन की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ। पेपर जो होता है डेफिनेटली हम जब टाइम टेबल एक बनाते हैं उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दें, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर एक बच्चे का वेरी करता है कि किसी को कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो किसी को कोई। तो आप क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, जो मजमून आपको मुश्किल लगता है, आप उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। तो वो यही कह रहा है कि मैं अपने मज़ामीन की तरफ मैंने एक टाइम टेबल बना दिया है और अपने तमाम सब्जेक्ट्स की तरफ मैं पूरी तवज्जो दे रहा हूँ या दे रही हूँ। यकीन कामिल है, मुझे पक्का यकीन है, पुख्ता यकीन है, मेरा भरपूर मुझे यकीन है कि मैं इस बार अव्वल आऊँगा, कि मैं इस बार इम्तिहान में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करूँगा और मैं अव्वल आऊँगा या आऊँगी। चंद दिन तक सालाना इम्तिहान का आगाज़ होने वाला है, थोड़े दिनों तक मेरे एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। दुआ करें, आप दुआ करें कि खुदा मुझे अपने इरादों में कामयाब करे, कि अल्लाह मुझे अपने इरादों में कामयाब करे, कि मैं जो विश करता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने पढ़ा है, एक टाइम टेबल तरतीब दिया है, मैं उसके मुताबिक पढ़ रहा हूँ और अब मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला से जो मैं चाहता हूँ कि मैं अव्वल आऊँ इम्तिहानात में, पोजीशन लूँ मैं इसमें, तो अल्लाह ताला मुझे मेरे इरादों में कामयाब करे, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए। वालदा साहिबा की तरफ से दुआएं। अब ख़त की एक एंडिंग होती है, जैसे बिगनिंग होती है ना वैसे एंडिंग भी होती है। बिगनिंग में जैसे क्या होता है कि हम शुरू में हालचाल पूछते हैं, अपनी खैरियत बताते हैं और जिसको हम ख़त लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं, पूछते हैं कि वो कैसे हैं और अपने बारे में बता दिया। फिर जब आप एंड करते हैं तो आप घर वालों की तरफ से दुआएं और बहन भाइयों की तरफ से सलाम करके आप एंडिंग करते हैं।
जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ ये आपकी मार्जिन लाइन है, ये मैंने आपके पेज के लिहाज से बनाया था कि मार्जिन लाइन के साथ इम्तिहानी मरकज़ और डेट डालेंगे। सेंटर ऑफ दी आपकी पेज पे आप ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगे लिख लेना, वो भी रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर हम एक ही पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि 9th में भी आपको यही पैटर्न फॉलो करवाया जाता है, तो फिर ये आपको असबर हो जाता है, अगली क्लास के लिए ईजी हो जाता है। तो वस्सलाम, फिर वैसे ही जैसे आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा था ना, तो आपने उससे पहले वाव डाल देना है। सिंपल इतना सा याद सिर्फ रखने की है। छोटा सा अगर ट्रिकी वे में जाएं, जो हमेशा बताया जाता है, अगर आप ये गौर करें तो ये 11 बन रहा है। अगर आप इस्तेचाबिया को छोड़े, ये याद रखने के अस्सलामु अलैकुम जो है उसमें एक चीज़ वाव नहीं आना, और अस्सलामु अलैकुम में इस्लाम नहीं लिखना, आप जो लिखते हैं वो इस्लाम बन जाता है मेरा बेटा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये भाई के नाम लिख रहे हैं, आपका भाई अलिफ बे जीम। अगर तो कोई लड़का लिख रहा है तो वो लिख सकता है अलिफ बे जीम आपका भाई, और अगर कोई लड़की लिख रही है तो वो लिख सकती है अलिफ आपकी बहन अलिफ बे जीम। दोनों ही तरीके सही हैं। फिर बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चियाँ जो हैं वो लड़का बन के लिखती हैं, तो हम नहीं कह रहे कि अगर 9th में आके आप जैसे मर्जी लिखें, वो आपका बोर्ड का रोल नंबर होता है, आपका नाम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका नाम होता है, आपको होता है कि जी हम लड़की हैं तो लड़की बन के ही लिखें, तो ज़रूर लिखें। तो मेरा बेटा फिर एंड तक आप लड़की बन के लिखेंगे जी। अगला आपका ख़त है, एक आपकी रहनुमाई के लिए मैंने लिख दिया, दूसरा मैं आपको पढ़ देती हूँ। उम्मीद आपने नोट्स खोल लिए होंगे। नोट्स आपका पेज नंबर 59 है। दोस्त के नाम छुट्टियाँ गुजारने की दावत। अब आपका एक दोस्त है, वो छुट्टियाँ गुजारने, छुट्टियाँ आपके स्कूल में हो रही हैं, समर वेकेशंस हो रही हैं, तातीलात हो गई हैं, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वाकई ही ऐसा था। आजकल तो लंबी, अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द हमारे स्कूल्स को ओपन करे और इस वबा से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, अपने घरों में खुश और सलामत रहें जी। दोस्त के नाम छुट्टियां गुजारने की दावत का ख़त है। फिर सेम वैसे ही आपने मार्जिन लाइन लगाई, इम्तिहानी मरकज़ लिखा, जिस डेट को आप ख़त लिख रहे हैं आपने लिखा 19 जून 2020। प्यारे दोस्त या प्यारी दोस्त, आगे दोस्त का नाम ले तहरीर कर दें, इस्तेजाबिया लगाएं, 1 मार्क्स, इसका 1 नंबर मिल गया, एंड देन अस्सलामु अलैकुम। यहाँ तक आपने लिख लिया, इट मीन्स आपको यहाँ तक लिखने के 3 नंबर इंशाल्लाह इस तरह सेम तहरीर करने के मिल जाएंगे। फिर जैसे आपको बताया था कि जब आप ख़त लिखते हैं तो स्टार्टिंग कैसा होता है, हम खैरियत अपनी बताते हैं और दूसरे की पूछते हैं जिसको हम ख़त लिख रहे हैं। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे या होंगी। तवील इंतज़ार के बाद, यानी कि काफ़ी अरसा हो गया आपने ख़त नहीं तहरीर किया, तो काफ़ी अरसे के बाद, तवील इंतज़ार के बाद आपका ख़त जो है वो मौसूल हुआ। आपके ख़त से मालूम हुआ कि आपने अपने दोस्त को जो ख़त लिखा है या अपनी दोस्त को जो ख़त लिखा है, उस ख़त से मालूम हुआ कि आपको मौसम गर्मा की तातीलात यानी कि समर वेकेशंस जो हैं वो हो गई हैं। और कब से हो गई हैं? 1 जून से। मेरा स्कूल भी, आपने बताया अब यह जिसको आपने लिखा है कि मेरा स्कूल भी 1 जून से बंद हो रहा है। अब आपने अपनी दोस्त से वादा किया था, अपने दोस्त से वादा किया था कि जब मुझे छुट्टियां होंगी तो मैं ये समर वेकेशंस आपके साथ गुजारूंगा या गुजारूंगी। तो अब वो दोस्त आपको याद दिलवा रहा है कि आपने वादा किया था कि आप अपना जो है, जब आपको वेकेशंस हो जाएंगी तो आप मेरे साथ आकर छुट्टियां गुजारेंगे। तो वो कह रहे हैं आगे आपका वादा निभाने का वक्त आ गया, आपका वादा पूरा करने का वक्त आ गया। अब देखिए निभाने कैसे लिखा हुआ है, ये देखिए नून बे जी, वादा निभाने का वक्त आ गया। आपने तातीलाते मौसम गर्मा, गर्मियों की जो छुट्टियां हैं, समर वेकेशन जो हैं, वो मेरे साथ गुजारनी है। अब आप हस्बे वादा हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं। जैसे कि आपने वादा किया था कि जब तातीलात होंगी तो आप मेरे साथ ये छुट्टियां गुजारेंगे या गुजारेंगी, तो अब आपका वादा निभाने का वक्त आ गया। आप जो है यहाँ तशरीफ़ लाएं हस्बे वादा, वादे के मुताबिक। जैसे आपने कहा था कि आप आएंगी तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएं या आप आएंगे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहेगा, हम यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। हम टाइम टेबल के मुताबिक मिल के पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाएंगे और साथ साथ फुर्सत के औकात में, और जो हमारा फ़ारिग टाइम होगा, स्पेयर टाइम होगा, जब हम पढ़ लेंगे और उसके बाद जो फ़ारिग वक्त होगा, उस वक्त हम खेलो तफरी से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यानी उस टाइम हम खेलेंगे भी, सैर व तफरी भी करेंगे और इंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे या करेंगी। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे वादा किया गया था कि छुट्टियाँ होंगी, आप मेरे पास आएंगी या आएंगे, तो अब आप छुट्टियाँ हो चुकी हैं, मुझे भी छुट्टियाँ हो गई हैं, तो अब आप हस्बे वादा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हम मिलकर पढ़ाई भी करेंगे और खेल और तफरी से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अब
आगे क्या कह रहे हैं कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे और ज़रूर आएंगे। अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर मुझे अपने प्रोग्राम से आगाह करें। ज़ाहिरी बात है, जब हमने कहीं जाना होता है तो हम अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से तो इजाज़त लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका दोस्त कह रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से इजाज़त लें और मुझे अपने प्रोग्राम से आगाह करें। मुझे आपका शिद्दत से इंतज़ार रहेगा, मैं आपका बेचैनी से इंतज़ार करूँगी या करूँगा। आपके अम्मी अब्बू को मेरा सलाम। जैसे आपको बताया, हमेशा एंडिंग सलाम भेज के की जाती है और शुरू में खैरियत पूछी जाती है। सेम वैसे ही वस्सलाम आपका दोस्त या आपकी दोस्त, अलिफ बे जीम, ख़त के अंदर अलिफ बे जीम ही आता है। उम्मीद है आपको ये मेरा बेटा दोनों जो हैं खतूत जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम अपनी दरख्वास्त की तरफ चलते हैं। आपके यही यूनिक नोट्स के अंदर आपके पेज नंबर 55 पे आपके दरख्वास्तें दी गई हैं। दरख्वास्तों से भी आप फेमिलियर हैं। आपके लिए, आपकी रहनुमाई के लिए यूनिक नोट्स के अंदर आपकी तमाम दरख्वास्तें तहरीर की गई हैं। दोबारा बता रही हूँ कि 6th 7th में नॉर्मली क्या होता था कि आपको दरख्वास्त और ख़त में या आता था, 10 नंबर की होती थी, लेकिन अब 10 नंबर का ही ख़त आएगा, एक ही ख़त आएगा और आपको वही अटैम्प्ट करना होगा। एक ही दरख्वास्त आएगी, वही आपको अटैम्प्ट करनी होगी और वो भी 10 नंबर ही की होगी। अच्छा, ये जैसे आपको बताया था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर हैं आपके इस नफ्से मजमून के। आप मेरा बेटा, एक और तरीका था जो अपने बच्चों को हमेशा हम क्लास में बताते हैं कि बेटा फ़र्ज़ करें आपने खैरियत लिखा। खैरियत लिखते वक्त हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं, हम ये हे के बाद जो ये है ना, हम इसके नुक्ते नहीं डालते। जब आप ये नुक्ते नहीं ना डालेंगे, आपका 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे आप पढ़ने बैठे हैं, आप अपने हाथ में कोई पेन, पेंसिल, कोई आप हाइलाइटर, कोई भी चीज़ पकड़ लें। अब जब लिखने लगते हैं, अब का की के अगर आप लिखें, वो तो आपको आता ही है, माशाल्लाह 8th क्लास के आप स्टूडेंट्स हैं। आपने जैसे ये खैरियत लिखा, आपको लगता है ये मुश्किल है, आपने इसको अंडरलाइन कर लिया या हाईलाइट कर लिया। अब ये दरियाफ्त को कर लें, फिर सालाना इम्तिहान को कर लें, फिर सिलसिले को कर लें, माहाना टेस्ट को कर लें, पढ़ाई बाकायदा टाइम टेबल, क्योंकि बाकायदा भी हम गलत लिख देते हैं, मज़ामीन को कर लें, फिर जो आपको इसके अलावा मुश्किल लगते हैं। अब ये देखिए, इस पूरे के अंदर कितने 10 नंबर की है, 4 नंबर तो हमें इंशाल्लाह ताला पैटर्न अगर हमने सही लिखा मिल गए तो हम नफ्से मज़मून के नंबर क्यों जाने दें। तो हम उसके लिए 6 नंबर को हासिल करने के लिए हम अगर पूरी नहीं लिखना चाहते, हालांकि आपके पास टाइम है, आप लिख सकते हैं, लेकिन चलें अगर आप नहीं भी लिख रहे तो आप मेरा बेटा मुश्किल वर्ड्स को मार्क करते जाया करें और उनको साथ साथ लिखते जाया करें, ताकि आपको लिखने में, याद करने में आसानी हो और जब आप लिखें तो आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। जी मेरा बेटा, अब हम दरख्वास्त को शुरू करते हैं। दरख्वास्त के आपके नोट्स के पेज नंबर 55 पे मौजूद हैं। आप इस टाइम हम दरख्वास्त पढ़ रहे हैं, दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। दरख्वास्त जो है वो प्रिंसिपल और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम लिखी जाती है। दरख्वास्त जो है वो हमेशा छोटे छोटे जुमलों में लिखी जाती है और प्रिंसिपल वगैरह को लिखी जाती है। लेकिन इसके लिए जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है देखने की, वो ये है कि क्या हमारे सवाल के अंदर दरख्वास्त किसके नाम पूछी गई है, क्या प्रिंसिपल के नाम पूछी गई है, कि सदर मौलम के नाम पूछी गई है, कि हमारे हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम पूछी गई है। हमने सवाल के मुताबिक ही आंसर करना है। यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल के नाम पूछी जा रही है तो इसलिए हम प्रिंसिपल के नाम ही लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि दरख्वास्त जो है वो 10 नंबर की आएगी, तो उसके लिए भी सेम ऐसे है कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ कौमा अलिफ बे जीम स्कूल, यह आपका सेंटर ऑफ द पेज पे मेरा बेटा आएगा और इसको आपने एक ही लाइन में तहरीर करना है और ये बहुत आसानी से आ जाता है। सेकंड लाइन में आपने जनाबे आली लिखना है। जनाबे आली लिखते वक्त आपने गौर करना है, ना आपने आलिया लिखना है ना आपने आला लिखना है। आपको ना आप आला लिखेंगे, ये देखें, ना आप आली लिख के इसके अंदर खड़ा डंडा डाल देंगे, ना आप आलिया लिखेंगे, आप मेरा बेटा जनाबे आली। फिर कहूँगी कि आपके नोट्स के अंदर, यूनिक नोट्स में आपकी रहनुमाई के लिए ये दी गई हैं तमाम चीज़ें, आप उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, प्रिंसिपल साहब के नाम आपने दरख्वास्त लिखनी है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे कि दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी है कि बीमारी की वजह से आपको छुट्टी चाहिए। लिखते हैं, अदब से गुजारिश है कि मुझे चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है।
फ्लू है, बुखार है, आप प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि मैं इस वजह से स्कूल नहीं आ सकता या आ सकती, सर में शदीद दर्द है और कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से माजूर हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि मैं चल फिर भी नहीं सकती, इस वजह से स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ, इस वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, बरा करम। अच्छा, यहाँ पे बराए करम नहीं आता, बड़ी ये के साथ नहीं आता, बरा करम, या मेहरबानी फरमाकर मुझे 19 ता 21 जून 2020 3 दिन की रुखसत अनायत फरमाएं। अब आपने देखें आपका अनायत फरमाया आया, जहाँ पे ख़त्म हुआ आप आगे से लिखेंगी एन नवाजिश होगी, आपने लिख लिया, फुल स्टॉप डाला। अब ये सपोज आपकी मार्जिन लाइन है, आपकी ये एन नवाजिश होगी वाली लाइन ये तो कॉन्टीन्यूटी में चल रही है। इसके बाद बिल्कुल वेरी नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगी दरख्वास्त गुजार, बिल्कुल दाल के नीचे से तालिबे इल्म जमात। अब कौन सी आपकी जमात है, आपकी क्लास कौन सी है, हश्तम, फरीक मीन्स सेक्शन, कौन सा आपका सेक्शन है, ए बी सी वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहें। अब क्योंकि देखिए अलिफ बे जीम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, देन हम यहाँ पे लिखेंगे रे अड़े जे, और तालिबे इल्म के बिल्कुल पैरेलल लाइन पे हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। अब हमने कब से मांगी है, 19 तारीख से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19 जून 2020 और आपने एंडिंग लगा दी। इससे आपका 10 नंबर जो है वो आपको आसानी से होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 6 नंबर आपके नफ्से मज़मून में। फिर आप ऐसे ही करेंगे कि आप इसके अंदर मुश्किल वर्ड्स आपको जो लग रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करेंगे, उनकी इमला करेंगे, ताकि आपको जो है वो लिखते वक्त कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपके नंबर भी पूरे हैं। ये तो छोटी सी एक दरख्वास्त थी और हम क्लास 2-3 से लिख रहे हैं। अब हम अपनी दरख्वास्त पे आते हैं, पहली वाली जो पेज नंबर 55 पे है, प्रिंसिपल के नाम वजीफ़े के लिए दरख्वास्त। अब वजीफ़ा क्या होता है, स्कॉलरशिप, कि आपने स्कॉलरशिप लिया है, आप प्रिंसिपल के नाम, आपने अच्छे नंबर लिए हैं, आप प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं दरख्वास्त स्कॉलरशिप के लिए। सेम वही पैटर्न, मार्जिन लाइन्स लगाई, बकेट में जनाब प्रिंसिपल कौमा अलिफ बे जीम स्कूल जनाब आली इस्तजाबिया। देन आप उसके बाद शुरू कैसे करेंगे, शुरू करने के लिए अदब से गुजारिश है, मोतबाना गुजारिश है, हम किसी भी तरीके से जब दरख्वास्त लिखते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं। गुजारिश है कि मदरसा हाजा में जमात हश्तम का तालिबे इल्म हूँ या जमात हश्तम की तालिबा हूँ। मैंने हफ्तम, अच्छा तालिबा कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ, ये तालिबा लिखा जाता है मेरा बेटा ऐसे। मैं हफ्तम जमात के सालाना इम्तहानात में 92% यानी कि 92% नंबर हासिल किए और स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल की। स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, ध्यान से अदब से गुजारिश है, प्रिंसिपल के नाम कर रहे हैं कि मैं जमात हश्तम का या की तालिबा या तालिबे इल्म हूँ। मैंने हफ्तम जमात यानी कि लास्ट जो आपकी क्लास थी हफ्तम में, जिससे आप प्रमोट होकर 8th में आए हैं, उसके सालाना इम्तहान में आपने 92% 92% नंबर हासिल किया और स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल की, यानी कि 92% आपने नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। अब मैं जमात हश्तम में हूँ। अब आप कौन सी क्लास में हैं, 8वीं क्लास में, 8th क्लास में। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, मेरे वालिद साहब। अब आपको अगर यहाँ पे गवर्नमेंट लिखना मुश्किल लगता है तो आप सरकारी भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट जो है आप कैसे लिखते हैं, नॉर्मली हम लिखते हैं गवर्नमेंट को लिखते वक्त हम नून का एक नुक्ता नॉर्मली खा जाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ऐसे लिखा जाएगा। और अगर आपसे ये नहीं लिखा जा रहा है, मुश्किल लगता है आपको, तो आप सरकारी भी लिख सकते हैं कि मेरे वालिद साहब सरकारी मुलाजिम हैं और उनकी आमदनी, उनकी इनकम जो है वो कलील है। कलील का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, कम। और मैं एक मेहनती और नमहाक से काम करने वाला या वाले तालिबा हूँ या तालिबे इल्म हूँ, मैं बहुत मेहनती तालिबे इल्म हूँ। लेकिन हमारा कुंबा कहते हैं ख़ानदान को, हमारा कुंबा जो है, ख़ानदान जो है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब मेरे तालीमी अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपसे इल्तमास है, गुजारिश की जाती है कि मुझे वजीफ़ा अता फ़रमाएँ ताकि मैं अपनी तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रख सकूँ। फिर दोबारा एक दफ़ा देखते हैं, एक रिकॉल करें पॉइंट्स में। वजीफ़ा है स्कॉलरशिप,
प्रिंसिपल के नाम लिखना है। आपने लिखा कि मैं हश्तम जमात का या की तालिब इल्म हूँ या तालिबा हूँ। मेरे वालिद, मैं जो है हफ्तम जमात में मैंने 92% नंबर हासिल किए और अब मैं जमात, और उसमें अव्वल पोजीशन हासिल की, अब मैं जमात हश्तम में हूँ। मेरे वालिद साहब हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, आमदनी जो है वो उनकी कम है और अखराजात जो हैं वो घर के बर्दाश्त नहीं वो कर सकते, तालीम के अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ और ख़ानदान बहुत बड़ा है। वालिद साहब अकेले कमाने वाले हैं, इसलिए वो मेरे तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा आपसे इल्तमास है, आपसे गुजारिश है कि मुझे वजीफ़ा अता फ़रमाएँ, कि मुझे स्कॉलरशिप अता फ़रमाएँ, ताकि मैं अपनी तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रख सकूँ। जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ फिर वहीं से आप लिखेंगे ऐन नवाजिश होगी तालिबे दरख्वास्त गुजार। सेकंड लाइन पे आप लिखेंगे तालिबे इल्म या तालिबा जमात हश्तम फरीक ए रे अड़ेज़े, और तालिबे इल्म की अपोजिट लाइन पे राइट साइड पे दाहिने साइड पे ये देखिएगा आप अपनी डेट डाल लेंगे जिस डेट को आप लिख रहे हैं। उम्मीद है आपको ये दरख्वास्त समझ में आ गई होगी। एक और दरख्वास्त देख लेते हैं, वो भी छोटी सी है। प्रिंसिपल के नाम कमरा जमात की टूटी हुई खिड़कियाँ, वाइट बोर्ड और पंखे की खराबी की दरख्वास्त। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह यूनिक में, आपके कैंपस के, आपके स्कूल की हर चीज़ सही है। हमारे कैंपस में खिड़कियाँ भी सही हैं, वाइट बोर्ड भी सही है, पंखे भी सही हैं माशाल्लाह से। लेकिन हमने क्योंकि प्रिंसिपल के नाम लिखनी है और ये आ जाती है इस तरह बोर्ड में, तो इस वजह से हम तहरीर कर रहे हैं कि प्रिंसिपल के नाम कमरा जमात की टूटी हुई खिड़कियाँ, वाइट बोर्ड और पंखे की खराबी, कि पंखा ख़राब है आपके क्लासरूम का, तो आपने उसके लिए एक दरख्वास्त लिखनी है। सेम वैसे ही आप सेंटर ऑफ द पेज पर लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अलिफ बे जीम स्कूल, फुल स्टॉप, प्रिंसिपल के बाद कॉमा आप लगाएंगे, जनाबे अली उसके बाद इस्तिजाबिया लगाएंगे और आपके यहाँ पे 2 नंबर आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे। फिर दोबारा वैसे ही लिखते हैं, मोहतरमाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया 2 साल से तालीम हासिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यानी कि मैं आपके स्कूल में 2 साल से तालीम हासिल कर रही हूँ, इस स्कूल में 2 साल से पिछले पढ़ रहा हूँ। मैं आपकी तवज्जो अपने कमरा जमात की खस्ता हाली की तरफ दिलवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं अपने कमरे की खस्ता हाली की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। इसमें सर फहरिस्त मसला, सबसे पहला मसला वाइट बोर्ड की नाकस हालत है, यानी कि हमारे जो जमात का वाइट बोर्ड है वो ख़राब हो गया है, उसकी हालत ख़राब है। असातिज़ा कराम को, यानी कि आपके असातिज़ा को, टीचर्स को उस पर लिखते वक्त दिक्कत यानी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इस वजह से लिखा हुआ समझ नहीं आता। अब जो टीचर्स लिख रहे हैं वाइट बोर्ड की हालत बहुत ख़राब है, आप अपने प्रिंसिपल की तवज्जो इसकी तरफ दिलवाना चाहते हैं कि आपके कमरे के अंदर जो वाइट बोर्ड लगा हुआ है वो इतना ख़राब है कि टीचर्स जो हैं, आपके असातिज़ा का नाम जो है, जब वो उस पर लिखते हैं तो उनको लिखते वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इस पर लिखा हुआ समझ भी नहीं आता, यानी कि असातिज़ा जो तहरीर करते हैं उसका लिखा हुआ समझ भी नहीं आता और बहुत मुश्किल होती है। मज़ीद ये कि खिड़कियों के शीशे भी टूट गए, अब कमरे के अंदर जो विंडोज़ लगी हुई हैं उनके शीशे भी टूट चुके हैं, इसके अलावा पंखे भी ख़राब हैं। दिल में यही, अब पंखे ख़राब हैं, उनमें से जब चलते हैं आवाज़ें आती हैं तो कहते हैं दिल में खदशा रहता है, यही डर रहता है कि कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाएं। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। फिर मैं वही कह रही हूँ, माशाल्लाह हमारे हाँ हर चीज़ ठीक है। गर्मी की शिद्दत की वजह से रोज़ 1-2 तालिबे इल्म या तालिबात बेहोश हो जाते हैं या हो जाती हैं, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि हमारे तमाम मसाइल की तरफ खसूसी तवज्जो दें। ऐन नवाजिश होगी और दरख्वास्त गुजार, फिर तालिबे इल्म या तालिबा जमात हश्तम फरीक ए बी, आपका जो सेक्शन है मूर्खा लिखना है आपने जिस डेट को आप लिख रहे हैं। तो ये थी आपकी दरख्वास्तें। मेरा बेटा रोज़ का काम रोज़ याद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और घर पर रहेंगे, खुश रहेंगे, पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और अपना काम जो है इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चों को आज की दरख्वास्त और ख़त जो है वो समझ में आ गया होगा और अपना बहुत सा ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।